हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 28। दुर्गा देवी के ऐसे गिरते ही कल्याणी बुआ जोर से चीख पड़ी। वो चीख ही रही थी कि तभी वो शैडो उनके नजदीक आया और जोर जोर से हंसते हुए उनके आसपास घूमने लगा। एक के बाद एक ऐसे 3-4 शैडो उस पूरे कमरे में घूमने लगे, जिसे देखकर कल्याणी बुआ इतना ज्यादा डर गई थी कि वो भी चीखते चीखते डर के मारे बेहोश हो गई। जैसी कल्याणी बुआ बेहोश हुई, खिड़की के बाहर खड़े कबीर, देव, ब्राउन और वीरेन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कबीर ने एक नजर दुर्गा देवी को देखा और कहा, पहले इस बुढ़िया को देख लेते हैं, वरना पता चला सच में टिकट काट लिया इसने। वीरेन चील होते हुए बोला, रूहान का आइडिया कभी फेल नहीं जाएगा। तूने तो पहले से ही उसे इंजेक्शन दे दिया था ना। कबीर ने अपनी कॉलर टाइट की और कहा, मैंने दिया तो था, फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। इतने आसानी से थोड़ी छोड़ने वाले हैं। आज के लिए डेमो था, अभी तो रात और लंबी है। कहते हुए कबीर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो चारों ही कमरे के अंदर आ गए तो देखा तीनों भी बुरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे देख वीरेन, देव, ब्राउन ने तीनों को सीधा लेटा दिया और फिर उसे कमरे में कुछ कैमरे और टेक्नोलॉजी सिस्टम ऐड करके फिर वो तीनों भी कमरे से बाहर चले गए। वीरेन ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बड़ी सी जमाई देते हुए बोला, चलो अब जाकर सो जाते हैं। वैसे भी रूहान सिंह राणा ने हमारी नींद उड़ा कर रखी। कितने दिन हो गए किसी लड़की के पास नहीं गया यार। बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। कोई मिल जाती तो आज की रात तो अच्छे से कट जाती। कबीर ने उसे एक नज़र देखा और कहा, अभी अभी हम सजा पूरी करके आए हैं वीरेन, और हमारे हाथ पैर गले में आ चुके हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस आदमी के सामने तो कमजोर भी नहीं बन सकते। अगर तुम भी हमारी नाइट रंगीन करना चाहते हो तो जाओ रूहान सिंह राणा के खिलाफ। उसकी बात सुनकर वीरेन ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मूड तो अभी तक बना ही नहीं। सोच रहा हूँ सच में शादी कर लूँ यार। देखो तो रूहान को तो हो गई, अब मजे लेकर सोता है। पहले तो बेचारा किसी लड़के को छू भी नहीं सकता था और अब अपनी बीवी के साथ हर वक्त चिपकता रहता है। उसके तो मजे ही मजे हैं। कहते हुए वो चारों ही अपने अपने कमरे में चले गए। वीरेन जब कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसकी नजर वहीं पर खड़ी ज्योति पर चली गई, जो बालकनी से बाहर देख रहे थे। उसे ऐसे देख वीरेन की आंखें छोटी हो गई और वो भी ज्योति के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ज्योति को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जैसे ही ज्योति के कान में अचानक से वीरेन की आवाज आई, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गई और वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, तो मैं ठीक हूँ। बस बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ। उसकी हड़बड़ाहट देखकर वीरेन ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, नींद नहीं आ रही थी या फिर किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो? देखने तो ऐसा ही लग रहा है। वीरेन की बात सुनकर ज्योति की बोलती बंद हो गई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, कुछ नहीं, बस सानू के बारे में सोच रही थी। ऐसे कैसे रूहान जीजू उसकी गर्दन दबा सकते हैं? अगर उसे कुछ हो जाता तो? उसके ऐसे कहने पर वीरेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, वो भाभी को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि वो रूहान सिंह राणा की बीवी है और रूहान सिंह राणा जिसे मारना चाहता है उसे मारने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाता, और जिसकी जान बचानी होती है उसे बचाने के लिए भी उसे 1 सेकंड नहीं लगता। इसीलिए उसकी टेंशन लेना तो तुम छोड़ ही दो। वैसे कोई और बात हो तो बता सकती हो, यू नो ना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। उसकी बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, जी जी वीरेन जी, जाइए अब जाकर सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। कहते हुए ज्योति कमरे की तरफ जाने लगी तो वीरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बात पूछूं तुमसे?
ज्योति ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो इस वक्त वीरेन के हाथ में था। फिर वीरेन को देखा और अपनी पलकें झपका दी, जिसे देख वीरेन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते हुए उसने ज्योति का हाथ छोड़ दिया, जिसे देख ज्योति ने एक नज़र उसे देखा और वह कमरे के अंदर चली गई। वीरेन भी गहरी सांस लेकर वहीं पर खड़ा हो गया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। रूहान सानवी का कमरा। जैसे ही रूहान बाथरूम के अंदर आया, वहां का नजारा देख हैरान रह गया, क्योंकि सानवी ने पूरे कबर्ड को तहस नहस कर दिया था। वो इस वक्त बिना दुपट्टे की खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो सानवी को देखते हुए हल्के गुस्से में बोला, ये सब कुछ क्या है माऊ? तुमने इतना ज्यादा सब कुछ क्यों बिखेर दिया है यहाँ पर? उसकी बात सुनकर सानवी ने छोटा सा मुंह किया और कहा, मैंने कहा ना आपसे, आप जाकर ज्योति को बुला दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। उसके ऐसी रोने जैसी शक्ल देखकर रूहान उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे अंगूठे से सहलाते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ माऊ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा पीला क्यों पड़ा हुआ है? सानवी ने अपना थूक निगला और कहा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ज्योति को बुला दीजिए, लेकिन आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। उसकी बात सुनकर रूहान अब हल्के गुस्से में अपने दबंग आवाज में बोला, हाँ मैं पूछ रहा हूँ ना, उसे क्यों बुलाना है? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अब हम दोनों के बीच कौन सा पर्दा रह गया है जो तुम मुझसे सब कुछ छुपाना चाहती हो? रूहान की बात सुनकर सानवी अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो प्लीज आप बाथरूम से बाहर जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। कहते हुए सानवी की आवाज एकदम से बैठ गई और उसके गले से धीमे धीमे आवाज निकलने लगी, जिसे देखकर रूहान उसके गर्दन पर अपने हल्के अंगूठे से रब किया तो सानवी ने उसके हाथ को झटक दिया और कहा, प्लीज आप मेरे नजदीक मत आइए और जाइए यहाँ से। कहते हुए सानवी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। उसे इतना ज्यादा इरिटेट और चिड़चिड़ा होता हुआ देखकर रूहान ने अपनी आंखें बिल्कुल छोटी की और उसे घूरने लगा, जिसे देख सानवी ने उसे इग्नोर किया और वही बाथरूम में फर्श पर बैठ गई। उसकी हालत देखकर रूहान को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो भी सानवी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। तो सानवी ने रोते हुए उसे देखा और अपने हाथ को पेट पर रख दिया, जिसे देखकर रूहान ने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? रूहान ने इतने ज्यादा प्यार से पूछा था कि सानवी को ना चाहते हुए भी रोना आ गया और वो जोर जोर से रोते हुए बोली, गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और इस हालत में मैं बाहर भी नहीं जा सकती। सब कुछ अपनी बैठी हुई आवाज में कह रही थी। उसकी बात सुनकर रूहान ने अपना सर हिला दिया और उसके आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोला, पागल लड़की, तू इतनी देर से चुप क्यों बैठी थी? कहते हुए रूहान ने जल्दी से अपने फोन को पैंट के जेब से निकाल दिया और एक मैसेज सेंड कर दिया, जिसे देख सानवी अपना चेहरा यहाँ वहां छुपाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? जाकर बुला दीजिए ना उसे। रूहान ने उसके हाथ को हटा दिया और फिर खुद उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसे हल्का मसाज देते हुए बोला, तुम उठो और कमरे के अंदर चलो। सानवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं आप जाइए यहाँ से। रूहान ने गहरी सांस ली और अपना सर हिला दिया और फिर वो बाथरूम से बाहर चला गया। लगभग 15 मिनट के अंदर रूहान फिर से बाथरूम में आया तो देखा सानवी वहीं पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो जल्दी से सानवी के पास गया और उसके हाथ में कैरी बैग देते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो। सानवी ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर रूहान को बाहर जाने का इशारा किया, तो रूहान ने उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद
सानवी शॉवर लेकर बाहर आई तो रूहान सोफे पर बैठा हुआ था और फोन पर कुछ देख रहा था। सानवी ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया और जाकर सीधा बेड पर लेट गई, जिसे देख रूहान ने अपने फोन को साइड में रखा और उसके पास जाकर बैठ गया। तो सानवी ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, राणा जी, मेरा बिल्कुल भी परेशान होने का मूड नहीं है, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। रूहान ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे बेड पर सीधा लेटा दिया और फिर उसके नाइट शर्ट को ऊपर करके उसके पेट को थोड़ा नीचे खिसका दिया और उसके पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी का बैग रख दिया, जिसे देख सानवी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रूहान को देखा और कहा, क्या सच में कियारा कह रही थी वो सच था? क्या आपकी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड थी जो आपको इन सब के बारे में पता है? रूहान ने उसे गुस्से से देखा और कहा, अब तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है माऊ? अपनी जुबान को लगाम दो और चुपचाप लेटी रहो, वरना इस हालत में भी तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता हूं मैं। कहते हुए रूहान एक हाथ से सानवी के बालों को सहला रहा था। उसके ऐसे सहलाने पर सानवी को बहुत जल्द नींद आ गई और वो नींद के आगोश में चली गई, जिसे देख रूहान ने गहरी सांस ली और वो भी सानवी के पास लेट गया। अगली सुबह सानवी अभी तक सोई हुई थी और रूहान रेडी होकर विला के बाहर खड़ा था। ब्राउन, देव, कबीर और वीरेन भी उसके साथ ही थे। ब्राउन ने रूहान को देखते हुए कहा, वो इस वक्त हमारे कब्जे में है, आप कहे तो हम इस वक्त वहां जा सकते हैं। रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर कबीर को देखते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको। और फिर वह तीनों ही वहां से चले गए। इस वक्त वो लोग एक पहाड़ी के ऊपर थे जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, पर सुबह का वक्त होने के कारण चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत था। कल ही बारिश आकर गई थी, जिस कारण चारों तरफ और ज्यादा ठंडक और हल्का हल्का हरा भरा हो गया था, जिस कारण वह बहुत ज्यादा दिल को सुकून देने वाला नजारा हो गया था। पर इस सुकून देने वाले नजारे के अंदर सबसे ज्यादा डरावना था तो वह थी वो पहाड़ी, जो सबसे ऊंची होने के कारण आसपास का नजारा भी उतना ही डरावना था। सिर्फ एक धक्का और इंसान सीधा नरकलोक। इस पहाड़ी के ऊपर जो सबसे आखिरी छोर पर पेड़ था, वो बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहां से अगर किसी को हल्का सा धक्का भी लग गया तो इंसान सीधा उस पहाड़ी के नीचे गिर जाएगा। इस पेड़ पर इस वक्त कामाक्षी राठौड़ को बांध कर रखा हुआ था और वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी और अपने आप को छुड़ाने के लिए दुआएं मांग रही थी। उसकी वो चीखें उस पहाड़ के हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। तभी उस पहाड़ी पर एक चॉपर आकर रुक गया। जैसे ही चॉपर लैंड हुआ, उसमें से रूहान सिंह राणा अपने रौबदार तरीके से नीचे उतर आया। उसका एक हाथ अपने पैंट के जेब में था तो दूसरे हाथ में सिगार, जिसके वो बड़े बड़े कश लगाते हुए लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही कामाक्षी की नजर रूहान सिंह राणा पर पड़ी, उसके पैर वहीं पर जम गए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तक जमा कर रखी हुई हो। अब तक वह ठंड के मारे और डर के मारे थर थर कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूहान सिंह राणा पर पड़ी, उसके बदन की सारी हड्डियां कांपने लगी। उस ठंड में भी उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह अपनी फटी आंखों से रूहान सिंह राणा को देखने लगी। वही रूहान उसकी वह हालत देखकर अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए अपना एक एक कदम बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी, होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे और माथे पर तौरियां चढ़ी हुई थी। सिगार तक उसने इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उसके हाथों की सारी नसें उभर कर आई हुई थी। इस वक्त बिल्कुल कैजुअल कपड़े में था, ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, जिसका नेक भी
नेक था, हाथ में रॉयल ब्रांडेड वॉच और पैर में ब्रांडेड बूट्स, आंखों में गॉगल्स। कत्ती जहर लुक में रूहान सिंह राणा कत्ती जहर लग रहा था। वो जहरीला रुख उसे पर काफी ज्यादा जच रहा था। साक्षात कामदेव का अवतार था रूहान सिंह राणा। कामाक्षी उसे देखकर ही नरक लोक के दर्शन करके आ चुकी थी। वो चीखना तक भूल गई थी और अपने आप को छुड़ाना तक भूल गई थी। वहीं उसकी हालत देखकर वीरेन के होठों पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रूहान जाकर सीधा कामाक्षी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने गर्दन को हल्का टेढ़ा किया और डरावनी नजरों से उसे देखने लगा। जैसे ही रूहान उसके सामने खड़ा हो गया, कामाक्षी की जुबान लड़खड़ा गई और वह डरी सहमी आंखों से उसे देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, रू 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 रूहान सिंह राणा राणा सरकार प्रतापगढ़ में। राणा सरकार आ चुका है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? रूहान जोर जोर से हंसते हुए बोला। तो उसकी वो भयंकर हंसी देख कर कामाक्षी की बोलती बंद हो गई। डर के मारे उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। वो बस बेवकूफों की तरह रूहान को देख रही थी। उसे ऐसे देख रूहान ने अपना सर हिला दिया तो ब्राउन ने जल्दी से एक चेयर लाकर उसके पास रख दी, जिस पर रूहान बड़ी शान से बैठ गया। जैसे ही रूहान चेयर पर बैठा, ब्राउन ने मीनाक्षी को देखते हुए उसके सर पर गर रख दी और बहुत ही डरावनी तरीके से बोला, सिर्फ सच सुनना है, उसके अलावा कोई भी बकवास नहीं। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी अपने होश में आई और उसे देखते हुए घबराते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके तत देखकर रूहान बहुत ज्यादा चिढ़ गया और उसने मीनाक्षी को एक लुक दिया और अपनी डरावनी आवाज में पूछा, सानवी और तेरे बेटे का क्या मसला है? सानवी का नाम सुनकर कामाक्षी हड़बड़ा गई और रूहान को देखने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि रूहान सानवी को कैसे जानता है। उसकी वह सवाल भरी नजरें देखकर रूहान ने उसे गुस्से से देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, जो पूछा गया है उस सवाल का सही सही जवाब दो, बाकी कुछ नहीं जानना है। अगर जीना चाहती हो तो सच्चाई को मेरे कदमों में रखो। कामाक्षी ने घबराते हुए कहा, राणा सरकार, हमें हमें उसके बारे में कुछ कुछ नहीं पता। बस भाई साहब जब वो छोटी थी तब उसे लेकर आए थे, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर रूहान डरावनी तरीके से जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, हमारे माथे पर क्या पागल लिखा हुआ है? अगर उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हारा पागल बेटा उसके पीछे इतना पागल क्यों हुआ पड़ा है? और ये शादी का क्या मसला है? सच बताना है या हम खुद सच्चाई तक पहुंच जाए? अगर खुद से बताओगी तो बच जाओगी, अगर हमने खोज निकलिया तो खुद भी जान से जाओगी और तेरा पूरा खानदान भी। रूहान की धमकी सुनकर कामाक्षी थर थर कांपने लगी और वो कांपते हुए बोली, वो आपको उसकी सच्चाई सिर्फ प्रयागराज जाकर पता चलेगी, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता है। कामाक्षी की बात सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई। वह जितना इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है उतना ही उसमें उलझता जा रहा था, जिस कारण रूहान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अपना पूरा कामकाज छोड़कर वो इस सच्चाई के पीछे पड़ा था। इसके बारे में आज लगभग 20 दिन हो गए, फिर भी पता नहीं लगा पा रहा था, जिस कारण उसे खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस सच्चाई पर भी। उसने ब्राउन को इशारा किया और फिर खुद वीरेन और देव के साथ चौपर में चढ़कर वहां से प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो लोग चौपर में बैठे, रूहान ने अपने कान में कॉर्ड्स डाल दिए। विला सानवी आराम से सोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया और ज्योति कमरे के अंदर आ गई। जब उसने देखा सानवी अभी तक सोई हुई है तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो कमरे का दरवाजा लॉक करके जाकर उसके पास बैठ गई। तो सानवी कंबल में बुरी तरीके से अपने आप को उलझाकर सोई हुई थी। ज्योति ने उसके बालों पर हाथ घुमाया और प्यार से उसे आवाज लगाते हुए कहा, छोटी उठ जा, आज अभी तक तुम उठी नहीं, ठीक तो हो ना तुम?
ज्योति की आवाज सुनकर सानवी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और ज्योति को देखते हुए उसके गोद में अपना सर रख दिया और फिर उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से बोली, दी, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए। उसकी बात सुनकर ज्योति ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तो तुम्हारे 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, तो तुम्हें पीरियड्स कैसे आ सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? सानवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, पता नहीं दी, अचानक से कैसे सब कुछ हो गया। ज्योति ने उसके चेहरे को पकड़ा और अब उसे देखते हुए बोली, कहीं तुमने कुछ दवाई तो नहीं खाई ना? ज्योति की बात सुनकर सानी उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं खाया था और ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया था जिससे मुझे पीरियड्स आ जाए। बस कल रात जब गले में दर्द हो रहा था तब पानी पिया था, उतना ही। उसके बाद जब मैं कमरे में आई तब पता चला। ज्योति ने उसे हैरानी से देखा और बोली, इसका मतलब पानी में? सानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पानी में, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अचानक ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बोली, कियारा या फिर दादी माँ? ज्योति ने कंफ्यूजन में उसे देखकर कहा, लेकिन वो क्यों ऐसा करेंगे? हम तो दर्शन के लिए आए थे ना, फिर तो ऐसा करना नामुमकिन है। सानवी ने उसे देखा और कहा, मुमकिन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं राणा जी के साथ रहूं और शायद वो हमारा रिश्ता आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए हम यहाँ तो आ गए, लेकिन दर्शन नहीं करने जा सकते और जब तक दर्शन नहीं हो जाते तब तक राणा जी हमें छुएंगे नहीं। उसकी बात सुनकर ज्योति ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम सानू? तुम्हें भी अच्छे से पता है। फिर तुम तो उनकी कब की हो चुकी हो? सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, ये बात हमें पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता है ना। फिर दोनों कुछ देर के लिए चुप बैठ गए। तो ज्योति ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें कुछ क्लू मिले हैं। मासा और बाबासा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था छोटी, ये भी मर्डर ही था। सानवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपने आप को संभालते हुए बोली, मुझे लगा ही था दी, मुझे पूरा डाउट था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मर्डर कौन कर रहा है, पहले भी और अब। ज्योति ने उसे नम आंखों से देखा और कहा, क्या मैं भाई से बात करूं? सानवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमें यहाँ से लेकर चले जाएंगे और अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। पहले ही इस बारे में जानना चाहते हैं कि इन मर्डर के पीछे कौन है। ज्योति ने उसे देखा और कहा, शायद शायद काकासा को कुछ पता हो। सानवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, अगर उन्हें कुछ पता भी होगा तो वो हमें नहीं बताएंगे, इतना तो मैं लिख कर दे सकती हूँ। फिर ज्योति और सानवी चुप बैठ गई, शायद कुछ सोच रही थी। वही चौपर में बैठे रूहान ने जब उनकी बातें सुनी तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां बनी हुई थी। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, कियारा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री क्या है? कहते हुए रूहान ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपना सर सीट से टिका दिया। रूहान गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके कान में ब्राउन की आवाज पड़ी, किंग बॉस, फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग है और वो चाहते हैं कि ये मीटिंग आप ही अटेंड करें। ब्राउन की बात सुनकर रूहान ने अपनी आंखें खोल दी और फिर उसे देखते हुए बोला, चॉपर को विला की तरफ लो। उसकी कमांड सुनकर चॉपर को जल्द ही विला की तरफ ले लिया गया और कुछ ही देर में वो लोग विला की कुछ दूरी पर मौजूद मैदान पर चॉपर लैंड कर दिया गया। जैसे ही चॉपर लैंड हुआ वैसे ही रुआन जल्दी से चॉपर से बाहर आया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही सारी गाड़ियां तेजी से धूल उड़ाते हुए विला की तरफ जाने लगी। इस वक्त रूहान मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिस कारण उसके कान में कॉर्ड्स
निकाल कर रखे हुए थे। वही विला में सानवी रेडी होकर सोफे पर बैठी हुई थी और ज्योति यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रही थी। जिसे देख सानवी ने उसे देखकर कहा, शायद राणा जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज्योति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वो विला में नहीं है, बाहर गए हैं, शायद उन्हें आने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सानवी झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपनी आंखों में चमक ले बोली, दी, हमारे पास अच्छा मौका है। अगर राणा जी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम लोग इस वक्त प्रयागराज जाकर आ सकते हैं। क्या कहती हैं आप? ज्योति भी उसके बात से सहमत होते हुए बोली, ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे पड़े? उसके तो बॉडीगार्ड्स चारों तरफ खड़े हैं। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसे देखकर एक बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, इसके लिए हम हैं ना। कहते हुए वो बालकनी की तरफ चली गई तो देखा इस वक्त वो तीसरे मंजिले पर मौजूद थी और पीछे की तरफ भी कुछ गार्ड्स खड़े थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। सानवी ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर बेडशीट को निकालकर कबर्ड में से और 2-3 बेडशीट निकालकर उसे रस्सी बना दी। जिसे देख ज्योति उसे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो सानू? अगर उन्हें पता चला ना तो बुरी मौत मरेंगे हम। सानवी ने उसके बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, दी, आप भी इतना ज्यादा डर रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी। कहते हुए उसने यहाँ वहाँ कुछ ढूंढा तो उसे बालकनी में एक गमला दिखा जो पूरा खाली था। जिसे देखकर सानवी की आंखों में चमक आ गई और उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर उस गमले को एक साइड फेंक दिया। जैसे ही गमला नीचे गिरा उसकी आवाज सुनकर सारे बॉडीगार्ड सतर्क हो गए और उस तरफ चले गए। जिसे देख सानवी ने ज्योति को इशारा किया और वह जल्दी से नीचे उतर गई। सानवी जिस तरफ से उतरी थी वह जगह पेड़ के आसपास होने के कारण वह आसानी से नीचे उतर गई और उसने उसे चद्दर को पेड़ पर लपेट दिया और फिर ज्योति का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गई। दोनों भी प्रतापगढ़ के होने के कारण उन्हें यहाँ का पत्ता पत्ता पता था। उसने जल्दी से टैक्सी रुकवाई और दोनों भी उसमें बैठकर वहां से चली गई। रूहान मीटिंग करते हुए ही विला में एंटर हो गया और सीधा विला के पीछे वाले कमरे में चला गया। सानवी और ज्योति टैक्सी में बैठकर प्रयागराज के लिए निकल गई थी। उन्हें जाने में लगभग 2 घंटा लगने वाले था। सानवी ने टैक्सी वाले भैया को देखते हुए कहा, भैया प्लीज जल्दी चलिए। उस टैक्सी वाले भैया ने सानवी को देखा और कहा, मैडम, इससे ज्यादा स्पीड में हम गाड़ी नहीं चला सकते। उसकी बात सुनकर सानवी ने मुंह बनाया और ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति ने उसे देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं। सानवी ने अपने मुंह का पाउडर बनाया और उसे देखते हुए बोली, दी, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देते तो फिर यहाँ आने के लिए हमें कभी चांस नहीं मिलता। आप तो आ जाती, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं अब यहाँ पर कब आऊंगी। अगर एक बार फिर से यूरोप चली गई तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से कॉलेज में एडमिशन भी तो लिया है। उसकी बात सुनकर ज्योति ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर हमारे जाने के पहले ही जुजू वहां पर पहुंच गए तो। उसकी बात सुनकर सानवी के होश उड़ गए। उसने झट से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे देखकर घबराते हुए बोली, प्लीज दी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसे डरिए मत। उस भेड़ियों का गुस्सा तो बहुत डेंजर है, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कर जाए। कल इतने जोर से गला दबा था मेरा, अभी तक आवाज बैठी हुई है। पता चला मेरा नाक भी दबा दे और मेरी सांसें आने बंद हो जाए। उसकी बात सुनकर ज्योति ने उसके हाथ पर एक थप्पड़ लगाया और हल्के गुस्से में बोली, चुप कर, ऐसी बातें मत किया कर। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसके गर्दन पर अपना हाथ लपेट दिया और उसे देखते हुए प्यार से बोली, नहीं मेरी प्यारी दी, आपको छोड़कर तो ये सानवी कहीं नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा दी तो सानवी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
दोनों भी बातें करते हुए वक्त काट रहे थे। आज बहुत दिनों बाद उन दोनों को ऐसा वक्त मिला था जहां पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों बहनें और उनकी बातें। बातें करते हुए कब वक्त बीत गया और वह लोग प्रयागराज पहुंच गए, उन्हें भी पता नहीं चला। जैसे ही टैक्सी रुकी, ज्योति ने टैक्सी वाले भैया को पैसे दिए और कहा, प्लीज आप यही, हम कुछ देर में आ जाएंगे। उस टैक्सी वाले भैया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो दोनों भी वहां से आगे चली गई। विला। यहाँ कमरे में बेटे रूहान की मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, उसने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा दिया और उन्हें एक साथ मोड़ दिया और फिर गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने लैपटॉप को बंद करते हुए देव से पूछा, नेक्स्ट अपडेट। देव ने जल्दी से लैपटॉप को देखा और फिर कहा, अभी के लिए तो सभी शेड्यूल्स आगे कर दिए गए हैं किंग बॉस। अगर कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाती है तो हम आपको बता देंगे। उसकी बात सुनकर रूहान ने वीरेन की तरफ देखा तो वीरेन बोला, हम सर्च कर रहे हैं। थोड़ी गहरी सांस लेकर, क्योंकि ये जितना ज्यादा आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इसलिए हमें भी ढूंढने के लिए वक्त लग रहा है। और प्रयागराज हमने अपने आदमी भेज दिए हैं, हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर तुम कहते हो तो हम भी चल सकते हैं। रूहान ने अपना सर हिला दिया और कहा, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसकी बात सुनकर वीरेन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ अब तो तुम भाभी के पास जाओगे सुकून की नींद लेने, हमारी नींद उड़ाकर। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे अपनी गहरी काली आंखों से एक डरावना लुक दिया, जिसे देख वीरेन हड़बड़ाते हुए बोला, जाओ जाओ यार, भाभी तुम्हारे इंतजार में ही बैठी होंगी। कहते हुए वो वहां से भाग गया। रूहान ने अपना सर हिला दिया और वह तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थैंक यू। क्या होगा तब जब रूहान को पता चलेगा कि जिसके इंतजार में वो है वो वहां पर मौजूद ही नहीं है? तब क्या होगा जब सानवी को वो कमरे में नहीं देखेगा? क्या पता लगा पाएगा रूहान सानवी कहाँ पर चली गई है? आपको भी जानना है ना कि आखिर क्या होगा तब जब रूहान को पता चलेगा सानवी गायब है? आपको भी जानना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहानी का नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही पब्लिश होगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।